Everyone, this is Vashin. Do you know why the sky appears red in the evening, as you can see, and the similar case is in the morning? We observe the sky appears red. Well, I have few more questions to you. We all know the sky appears blue, right? And what is the concept behind formation of rainbow? और हमें कैसे पता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो बच्चे हैं, हम इनको मानेंगे रेड कलर और उनको मानेंगे वायलेट कलर। जैसा कि हम जानते हैं कि विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। उन 7 में जो सबसे लंबा होता है वो रेड होता है और जो सबसे छोटा होता है वो वायलेट होता है। ठीक है, जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ उसका मतलब है वेव लेंथ। यहाँ पे हम वेव लेंथ को बच्चों की पैर की लंबाई से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो रेड कलर की लंबाई ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की लंबाई सबसे। तो अब ये रेड कलर और वायलेट कलर हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, जिसमें एंटर करने वाले हैं सन की तरफ से। तो चलो, रेडी स्टडी गो। एज यू हैव सीन कि जब रेड कलर जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनको जंप करते करते आगे की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ जाता है और बहुत दूर तक जाता है। वहीं वायलेट कलर जिसकी वेवलेंथ या पैर की लंबाई बहुत कम है, वो पार्टिकल को जंप नहीं कर पाता और टकरा के बिखर जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आसमान नीला क्यों है? अब आप सोचिए कि जब आसमान में सन से 7 कलर्स आते हैं तो उनमें जिसका वेवलेंथ कम है वो पार्टिकल से टकराता है और ऊपर ही बिखर जाता है, जैसे कि दिवाली में पटाखे फूटते हैं। और वहीं रेड कलर वो जंप करते करते नीचे आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ कम होने की वजह से जो वायलेट कलर है और जो ब्लू कलर है वो आसमान में ऊपर बिखर स्कैटर हो जाते हैं। दिस इज़ वाई स्काई इज़ ब्लू, राइट? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है कि आसमान हमें रेड इवनिंग में क्यों नज़र आता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, शाम के टाइम पे सन की दूरी अर्थ से बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर दूरी ज़्यादा है तो इन दोनों में कौन दूर तक ट्रैवल कर सकता है? जाहिर सी बात है रेड कलर जिसकी पैर की लंबाई यानी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो जंप करते करते हमारे अर्थ तक आ जाएगा। और वायलेट कलर जिसका वेवलेंथ कम है वो टकरा के रास्ते में रह जाएगा। इसीलिए हमारा आसमान शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे रेड नज़र आता है। इज़ दैट क्लियर? वेल, एक और सवाल है, हमें कैसे पता कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर हमारे पास एक प्लैनेट से कंटिन्यूस वाइट लाइट आ रही है और एक दिन रेड लाइट आना शुरू हो गई, इसका क्या मतलब है कि ज़रूर वो प्लैनेट या गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है, तभी तो सिर्फ रेड कलर ही पहुंच पा रहा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।